खालिद बिन मोहम्मद इंडिया पे मौजूद हैं और खबरों के मुताबिक वहाँ पे वो बिजनेस कम्युनिटी से मिलेंगे और दोनों कंट्रीज के दरमियान बड़े लेवल की बिजनेस डील होने जा रही है। दोस्तों, पाकिस्तान ने काफ़ी कोशिश की कि हम इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को कन्विंस करें, पर्टिकुलरली अरब वर्ल्ड के ममालिक को। अब सऊदी अरब जो है वहाँ पे एक एसेट मैनेजर हेड्स फाइनेंशियल प्राइवेट कैपिटल ग्रुप है जो कि इंडिया के अंदर तकरीबन जो है 750 मिलियन के जो फंड्स हैं वो लेके आ रहा है। सऊदी अरब ने बैन कर दिया। उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान से भिखारी और मजदूर अफराद ना भेजे जाए। ठीक है, क्योंकि शर्म वाली बात नहीं हमारे लिए। यहाँ पे वीजा किसी और पर्पज का लगवा के जाते थे और वहाँ जाके भीख मांगना शुरू हो जाते थे। ठीक है, अरबियों ने भी इनकी वीडियो बनाई है और पोस्ट की है कि तुम्हें शर्म करनी चाहिए और यहाँ पे कोई नहीं मांगता, तुम पाकिस्तानी आके मांगना शुरू हो जाता है। सऊदी अरब जिसमें पर्टिकुलरली सारा मिडल ईस्ट, पर्टिकुलरली सऊदी अरेबिया एंड यूएई जो है वो ये कह रहे हैं कि हमें इंडिया के अंदर पैसे लगाने हैं। देयर इज नो अदर कंट्री, नाइदर बांग्लादेश नो पाकिस्तान, जहाँ पे वो कहते हैं कि इंडियन स्टार्टअप्स जो है दे आर नोन एज ए ग्रोथ कैपिटल है। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर के अंदर एक बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल कार्ड जो है प्ले कर दिया। उन्होंने कहा है कि आज़ाद कश्मीर, जिसको इंडिया पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कह रहा है, कि पीओके के लोगों को चाहिए कि वो इंडिया के साथ मिल जाए, आओ हमारे साथ मिल जाओ। अबू धाबी वालों ने मंदिर बनाया है। अब हम यूरोप में जाके मुसलमान अपनी डिमांड नहीं करते हैं मस्जिद बननी चाहिए। इतनी ज्यादा मस्जिदें हैं, अमेरिका में इतनी मस्जिद वगैरह हैं, सारे जुम्मा वगैरह पढ़ते हैं, सारा ईद पे यूके सारा वहाँ पे भी तो फिर है ना, वो भी तो इस चीज को अगर वो एक्सेप्ट कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। The Saudis have stopped looking India from a lens of Hinduism. When it comes to business, the Saudis are looking India only purely from a business lens. They don't see India as a Hindu India. For the last 77 years, Pakistan has tried everything to convince the Muslim world कि भाई देखें वो हिंदू कंट्री है, मुसलमानों को अच्छा नहीं समझते, वहाँ पर मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है। कश्मीर में देखें उन्होंने क्या किया हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन जो है वो अपनी एक लगी हुई है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको अपना समझते हैं, पाकिस्तानी आपको गैर मुल्की समझते हैं। साथ साथ उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क में पीस भी है, स्टेबिलिटी भी है। मतलब कि ओपनली ऑफर की जा रही है आज़ाद कश्मीर को वो इंडिया के साथ आकर मिल जाए। मैं पीओके के लोगों से कहना चाहता हूं, पाकिस्तान के लोग आपको फॉरेनर मानते हैं, आपको विदेशी मानते हैं, लेकिन भारत के लोग आपको विदेशी नहीं मानते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान ने काफ़ी कोशिश की कि हम इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को कन्विंस करें, पर्टिकुलरली अरब वर्ल्ड के ममालिक को। अब सऊदी अरब जो है वहाँ पे एक एसेट मैनेजर हेड्स फाइनेंशियल प्राइवेट कैपिटल ग्रुप है जो कि इंडिया के अंदर तकरीबन जो है 750 मिलियन के जो फंड्स हैं वो लेके आ रहा है। ये देखें, एक होता है कि आपको जा के कन्विंस करना पड़े, एक होता है कि आप कंपनीज खुद ही फैसला करें, और ये मैं बेंगलुरु के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब सारा सऊदी अरब जिसमें पर्टिकुलरली सारा मिडल ईस्ट, पर्टिकुलरली सऊदी अरेबिया एंड यूएई जो है वो ये कह रहे हैं कि हमें इंडिया के अंदर पैसे लगाने हैं। देयर इज नो अदर कंट्री, नाइदर बांग्लादेश नो पाकिस्तान, जहाँ पे वो कहते हैं कि इंडियन स्टार्टअप्स जो है दे आर नोन एज ए ग्रोथ कैपिटल है। ठीक है जी, वहाँ पे होना ही होना। ये रियाद बेस्ड ग्रुप है जिसकी मैं आपको बात कर रहा हूँ। इसके तकरीबन कुछ $6 बिलियन के इनके एसेट्स हैं। ये अगले 3 सालों के अंदर ये पैसे लगा रहा है। अब देखें, ये ज़्यादातर जो पैसा जाएगा ये इंडिया की होम ग्रोन कंपनीज में पैसे लगा रहे हैं। इट मीन्स कि इंडियन कंपनीज के अंदर इतनी जान है कि वहाँ पे आके बाहर से लोग पैसा इंजेक्ट करेंगे। और ये आप देखें कि द सऊदीज हैव स्टॉप्ड लुकिंग इंडिया फ्रॉम a lens of Hinduism. When it comes to business, the Saudis are looking India only purely from a business lens. They don't see India as a Hindu India. For the last 77 years, Pakistan has tried everything to convince the Muslim world
کہ بھائی دیکھیں وہ ہندو کنٹری ہے, مسلمانوں کو اچھا نہیں سمجھتے, وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. کشمیر میں دیکھیں انہوں نے کیا کیا ہوا ہے, آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن جو ہے وہ اپنی ایک لگی ہوئی ہے. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایک ہوتا ہے سعودی گورنمنٹ, ایک ہوتا ہے سعودی پرائیویٹ سیکٹر. ٹھیک ہے جی. اب یہ $750 ملین جو وہ لگا رہے ہیں, یہ اس میں سے کچھ پیسہ انہوں نے پہلے آلریڈی لگایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور ٹوٹل $1 بلین ہے, لیکن کچھ 350 ملین جو ہے وہ انڈیا کی پرائیویٹ ایکوٹی کمپنیز کے اندر لگائیں گے. ٹھیک ہے جی. اور 200 ملین آلریڈی وہ 2017 سے جو انہوں نے اپنے آپریشن شروع کیے. سو یہ 750 ملین مطلب ایک ہفتے میں اتنا پیسہ آ رہا ہے. So why are they coming? It's only the opportunity. ٹھیک ہے, 10 سال پہلے 15 سال پہلے انڈیا کے اندر یہ اپرچونٹیز نہیں تھی. اب ایک there is a full range of entrepreneurs, پوری کی پوری کمپنیز ہیں, مطلب بلڈنگز کھڑی ہو گئی ہیں ٹیکنالوجی کے حوالے سے انڈیا کے اندر. اور یہ اسے کہتے ہیں انڈینز آر کالنگ دس ایز, یا the foreigners are calling this as ہوم گرون ایکو سسٹم, جو کنزیومر گڈز میں ہے اور بہت ساری اور جگہوں میں اندر ہے. سو اٹس اے لاٹ آف منی. اور پرائیویٹ انڈین کمپنیز کے اندر اٹ مینس کہ انڈیا کمپنیز پہلے آپریشن شروع کرتے ہیں, دے ہیو اے پلان, دے ڈو سم تھنگ, دین دے آسک دی فارن انویسٹرز کے دیکھیں بھائی آپ اس اسٹارٹ اپ میں پیسہ لگاؤ گے, یہ ریٹرن اوور انویسٹمنٹ ہے, آئیں اور آپ کو فائدہ ملے گا. اب جتنے بھی مڈل ایسٹرن فنڈز جو آ رہے ہیں, کہیں اسٹیٹ اونڈ ہے اور کہیں پرائیویٹ جو ہے وہ ہے کے ذریعے آ رہے ہیں. سو یہ ہم نے تو بتایا گیا تھا کہ بہت سارا جو پیسہ آ رہا ہے دیٹ از کمنگ ان پاکستان. ٹھیک ہے, کیوں نہیں آ رہا؟ جو بلوچستان کے حالات, ٹھیک ہے, چائنیز تو بھاگ گئے. میں نے ایک چیز کہہ رہا ہوں, چائنیز تو بھاگ گئے. آج میں پڑھ رہا تھا کہ جو گوادر ایئر ہے, اب گوادر ایئرپورٹ جو ہے اس کو آپ دیکھیں کہ گوادر ایئرپورٹ کے اندر چائنیز پیسہ تھا, لیکن چائنیز نکل گئے وہاں سے, سلو کر دیا. کیوں؟ بیکاز ان کو بتا دیا گیا کہ بھائی کچھ نہیں ہوگا, چیزیں بڑی سلو ہیں, سو لہٰذا آپ سلپ کر جائیں. اب بندہ اس میں کیا کرے اور کیا نہ کرے, اور کس کو کہے اور کس کو نہ کہے. ٹھیک ہے جی. آپ دیکھیں یہ جو میں نے سنا ہے ابھی تک, جو میری انفارمیشن اینڈ ریسرچ ہے, کہ پچھلے 5 سالوں میں ٹھیک ہے جی, پچھلے 5 سالوں میں سے لے کے 2023 تک, ٹھیک ہے جی, مڈل ایسٹ جو ہے وہ تقریباً 164 پرائیویٹ ڈیلز کے اندر انڈیا میں شامل ہے. اور یہ جو فنڈز ہیں تقریباً $40 بلین کے فنڈ ریز کیے ہیں انڈینز نے.